नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कर्क राशि वाले लोगों के बारे में। दोस्तों, लगभग 4 महीने के बाद गुरुदेव बृहस्पति देव, जो कि आपके भाग्य भाव के, आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, मार्गी हो गए हैं 4 फरवरी को। बृहस्पति देव के मार्गी होने से सर्वाधिक लाभ आपको मिलने वाला है, यानी कर्क राशि वाले लोगों को मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा फरवरी का महीना कर्क राशि वाले लोगों का और गुरु के मार्गी होने से आपको कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं। बृहस्पति देव कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा योग कारक ग्रह हैं। आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और बृहस्पति देव अभी विराजमान है, अभी बैठे हुए हैं आपके 11वें भाव में, यानी कि लाभ के भाव में। भाग्य भाव के स्वामी जब लाभ भाव में हो और वहां पर वो मार्गी हो जाए तो लाभ में कई गुना बढ़ोतरी कर देते हैं। आपको भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के साथ से आप धन कमाएंगे, लाभ कमाएंगे। साथ ही साथ आपके कर्जे जो हैं, आप कर्जों से परेशान हैं अगर, क्योंकि 6ठे भाव के भी स्वामी हैं आपके बृहस्पति देव और अभी तक वो वक्री चल रहे थे, तो आपके कर्जे बढ़ गए होंगे, आप कर्ज से परेशान होंगे, तो आपकी कर्जों से भी आपको राहत दिलाने का काम करेंगे बृहस्पति देव 4 फरवरी के। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका इस महीने अच्छा रह सकता है, लेकिन आपको पेट से संबंधित समस्याएं रह सकती है, क्योंकि मंगल देव जो कि आपके 5वें भाव के कारक हैं, वो आपके 12वें भाव में चले गए हैं। उनका गोचर हो चुका है आपके 12वें भाव में। तो पेट से जुड़ी समस्याओं से आप ग्रसित रह सकते हैं। अपच, गैस, एसिडिटी जैसी छोटी मोटी समस्या आपको रह सकती है, तो आप ध्यान रखें इस चीज का। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी इस महीने काफी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि 5वां भाव जो होता है वो संतान का भी होता है। तो इस महीने आपको काफी संभल कर रहना है, अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, नहीं तो हो सकता है पेट से जुड़ी समस्याओं की वजह से आपको भी परेशानी हो। दोस्तों, बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये महीना जो है वो काफी टफ रहने वाला है। बहुत ज्यादा मेहनत करवाएंगे मंगल देव आपसे। हो सकता है कि मंगल देव के 12वें भाव में जाने से आपको रात भर जागकर पढ़ना पड़े, क्योंकि मंगल देव जब 12वें स्थान में होते हैं, आपके 5वें भाव के स्वामी होते हैं, तो विद्यार्थियों को दिन के बजाय रात में ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। रात में पढ़ने के ज्यादा मौके मिलते हैं, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन इस मेहनत का परिणाम भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो मार्गी हो चुके हैं। बृहस्पति गुरु हैं, बृहस्पति शिक्षा के कारक हैं, तो आप मेहनत तो करेंगे, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का फल आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, इसकी पूरी गुंजाइश है। ऐसे विद्यार्थी जो किसी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव का साथ मिलेगा। बृहस्पति देव मार्गी होकर आपकी सहायता करेंगे और आप अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इस महीने बृहस्पति देव तो मार्गी हो ही रहे हैं, लेकिन शुक्र देव अपनी उच्च की राशि मीन राशि में आपके भाग्य भाव में रहेंगे। शुक्र देव आपकी राशि में 4थे भाव यानी सुख भाव और 11वें भाव यानी लाभ भाव के कारक है, यानी कि शुक्र की वजह से आपके जीवन में सुख का आगमन भी होगा और आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। शुक्र देव जब उच्च के रहेंगे तो उच्च कोटि की सुख सुविधाएं आपको जीवन में प्राप्त होंगी। धैर्य की वजह से जो समस्याएं आपके जीवन में चली आ रही थी पिछले 2.5 साल से, काफी हद तक आपको उससे राहत मिलेगी। आपको एक नई रोशनी, उम्मीद की एक नई रोशनी दिखाई देगी, क्योंकि शुक्र जो है वो सुख, सुविधा, शांति के कारक हैं और शुक्र जब उच्च के होकर आपके भाग्य भाव में विराजमान होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। आप अगर मकान लेने की सोच रहे थे या बहुत लंबे समय से आपके मकान बनने का कार्य अटका हुआ था, तो वो अब शुरू हो सकता है। आप नया मकान खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। आपके बिजनेस में भी आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी है शुक्र देव। आपको अचानक से अपने बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, अपने व्यापार में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आप अभी तक रुपए पैसे के मामले में परेशान चल रहे थे, आपका धन कहीं अटका हुआ था, आपका रुपया पैसा कहीं अटका हुआ था,
तो वो भी आपको वापस मिल सकता है। घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। लग्जरी पर आप खर्च कर सकते हैं, लग्जरी आइटम की खरीदारी कर सकते हैं, आप अपने घर का इंटीरियर वगैरह करवा सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो इंटीरियर के कारक हैं, वो सुंदरता के कारक हैं और चौथे भाव के कारक हैं आपकी राशि वाले लोगों के लिए। तो आप अपने मकान को, आप अपने घर को सजाने का भी काम कर सकते हैं। 9वें भाव में शुक्र के रहने से आप लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा जरूर करें। लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा कर सकते हैं आप अपने परिवार के साथ। इसकी पूरी गुंजाइश को बढ़ा देते हैं शुक्रदेव, क्योंकि 9वां भाव जो है वो धर्म का भी भाव है। दोस्तों, बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं आपके रह सकती है, क्योंकि सूर्य देव रहेंगे यहाँ पर आपके 7वें भाव में 12 फरवरी तक। तो आपके और आपके स्पाउस के बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट रह सकता है, ईगो प्रॉब्लम रह सकती है। बेसिकली आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में ईगो की प्रॉब्लम रह सकती है, ईगो की वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन 12 फरवरी के बाद सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, शॉर्ट आउट हो जाएंगे। आप अपने स्पाउस के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। धन संबंधित समस्याएं भी जो आपको आ रही थी वो भी दूर हो जाएंगी 12 फरवरी के बाद। लेकिन ससुराल पक्ष से आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। हो सकता है आपके ससुराल में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो 12 फरवरी के बाद आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है, क्योंकि सूर्य चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में। वहां पर शनि देव पहले से ही विराजमान है, तो आपको ससुराल से समस्या हो सकती है, ससुराल पक्ष से आपको हानि भी हो सकती है। प्रेमी जोड़ों के लिए भी ये जो महीना है वो सतर्क रहने वाला है। आप बेवजह के झगड़े ना करें अपने जोड़े से, नहीं तो हो सकता है कि आपके डिस्प्यूट जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि मंगल जो है वो आपके 12वें भाव में चले गए हैं। मंगल देव आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, 5वें भाव के स्वामी है। 5वां भाव जो होता है वो आपके लव अफेयर्स का होता है। तो आपको थोड़े समय के लिए अपने पार्टनर से दूर रहना पड़ सकता है, या तो लड़ाई झगड़े की वजह से आप एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, या फिर आपका जो पार्टनर है वो किसी काम के सिलसिले में, आपका जो प्रेमी है या प्रेमिका है वो किसी काम के सिलसिले में या पढ़ाई वगैरह के सिलसिले में आपसे कुछ समय के लिए दूर जा सकता है। इसके अलावा किसी तरह की गलतफहमी से भी आपको बचना है। जॉब की बात की जाए, आपकी नौकरी की बात की जाए, तो दोस्तों मंगल देव आपके 10वें भाव के भी कारक हैं और मंगल देव जो है वो 12वें भाव में चले गए हैं। तो आप अपनी नौकरी के सिलसिले में विदेश यात्रा कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे शहर में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है अपने काम या जॉब के सिलसिले में। हो सकता है कि विदेश से आपको किसी तरह का कोई ऑफर आ जाए, जॉब की ऑफर आ जाए आपको, या फिर आपका ट्रांसफर हो सकता है। इसकी पूरी गुंजाइश है। आप नए जॉब में जा सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, इसकी भी पूरी गुंजाइश है। लेकिन ये जो नई जॉब है ये आपको प्रमोशन के साथ मिल सकती है, क्योंकि आपके आय भाव में बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, तो आपको प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों ही साथ मिल जाए, इसकी पूरी गुंजाइश को बढ़ा देते हैं बृहस्पति देव। कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको एक चांदी की बर्तन लेनी है और उस बर्तन में कपूर डालना है, सरसों डालना है, उसको जलाना है और अपने घर के चारों ओर उसके धुएं को फैला देना है। इससे आपके घर में, आपके जीवन में जो नकारात्मकता आ रही है वो दूर होगी और आपके घर में, आपके जॉब में, आपके परिवार में स्टेबिलिटी और शांति आएगी, बरकत भी आएगी और धन आगमन के रास्ते भी खुल जाएंगे। ये उपाय करने से आप शत्रुओं की बुरी दृष्टि से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस कर्क राशि वाले लोगों के लिए फरवरी के महीने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगी दोस्तों, कि अगर आप इस चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो आपके सवालों के जवाब जो हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पे जरूर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक अलग से शॉर्ट भी बनाया जाएगा जो सिर्फ मेंबर्स के लिए ही होगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।